जय हिंद साथियों, मैं दिवाकर अजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एबीसी कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर प्रसारण। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे, चूँकि हम लोगों ने इसके पहले वैदिक सभ्यता के टॉप 40 प्रश्नों को देखा था। उसके बाद हमने बताया था कि पार्ट 2 आएगा, जिसमें जो है 40 से 41 यानी लगभग 80 प्रश्न हम लोग करेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे तथा वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे। दोस्तों, कल का जो टॉपिक होगा आपको महाजनपद काल, ठीक है। तो कल जो है आप लोग महाजनपद काल को ठीक से पढ़ लेंगे। उसके बाद आपको महाजनपद काल से प्रश्न कराए जाएंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में पहला प्रश्न है, कपिल मुनि के द्वारा प्रतिपादित दर्शन प्रणाली कौन सा था। तो यहाँ पे जो है इस प्रश्न में थोड़ा सा आपको ऑप्शन में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, क्योंकि ऑप्शन नीचे बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, यानी पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन और उत्तर मीमांसा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, कपिल मुनि के द्वारा जो है कौन सा दर्शन प्रारंभ किया गया था, तो वो होगा आपका सांख्य दर्शन, ठीक है। और आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर बताइएगा कितने प्रश्न आप लोग सही कर पा रहे हैं, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि किस स्थल के खुदाई से लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो कहाँ से जो है वैदिक सभ्यता में लौह के साक्ष्य मिले हैं, तो आपका आंसर होगा अंतरजी खेरा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्न में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो ऋग्वेद पर आधारित है, ऑप्शन आपके पास दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सामवेद, ठीक है। सामवेद का संकलन जो है ऋग आधारित है, ठीक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे आपका सही आंसर होगा मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन जो है ये कर्म के सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है चरक संहिता नामक पुस्तक किससे संबंधित, किस पर आधारित है चरक संहिता। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा चरक संहिता जो है चरक के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, जिसका संबंध जो है चिकित्सा से है, ठीक से। किससे है, तो चरक संहिता का संबंध जो है चिकित्सा से है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि यज्ञ संबंधी विधानों का पता किससे चलता है। यज्ञ संबंधी विधानों का पता किससे चलता है, यानी किस वेद या, तो यहाँ दिया गया है ऋग्वेद, सामवेद, ब्राह्मण ग्रंथ और यजुर्वेद, ठीक है। तो आपका सही आंसर होगा यजुर्वेद में जो है यज्ञ संबंधी विधानों की व्याख्या की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी। तो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी आपका प्रश्न है। तो इसका सही आंसर होगा गणतंत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो, क्या होगा, गणतंत्र, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद जो होगा आपका कौन सा वेद है, तो ऋग्वेद है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि ऋग्वेद के किस मंडल को गोत्र मंडल भी कहा जाता है। तो ऋग्वेद में कौन सा मंडल जो है, जिसे कहाँ से कहाँ तक के मंडल को गोत्र मंडल भी कहा जाता है। 6 मंडल को गोत्र मंडल कहा जाता है, जैसे ऑप्शन दिया गया है 2 से 7, 1 से 6, 3 से 8 और 4 से 9। दोस्तों इसका सही आंसर होगा 2 से 7 के मंडल को जो है गोत्र मंडल कहा जाता है ऋग्वेद के। अगले प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि आर्य शब्द, ये जो है दोस्तों इंगित होगा, ठीक है। आर्य शब्द किसे इंगित करता है, ठीक है। तो आर्य शब्द जो है किसे इंगित करता है, इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, श्रेष्ठ समूह, यानी डी, यानी श्रेष्ठ समूह, श्रेष्ठ वंश। आर्य शब्द किसको इंगित करता है, तो श्रेष्ठ वंश को, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं।
तो ऋग्वेद में जो है कितने मंडल होंगे, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुल 10 मंडल है ऋग्वेद में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे, यानी आर्य लोग जो है भारत में किस क्षेत्र से आए थे, तो आपका इसका सही आंसर होगा मध्य एशिया से। ठीक है, मध्य एशिया से आए थे और पंजाब में यानी कि पश्चिमी क्षेत्र में उन्होंने अपना निवास बनाया था। ठीक, अगला प्रश्न है कौन सा वेद अंशतः गद्य में रचित है, यानी गद्य एवं पद में, तो आपका गद्य एवं पद में रचित जो वेद है वो है यजुर्वेद। कौन सा वेद, यजुर्वेद। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो सभा और समिति के 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख जो है आपका अथर्ववेद। कौन से वेद में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, विदथ। विदथ जो है ऋग्वैदिक युग की सबसे प्राचीनतम संस्था थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, दोस्तों इसका सही आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण। सबसे प्राचीनतम ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं गोत्र व्यवस्था का प्रचलन कब आया, यानी किस काल में गोत्र व्यवस्था का प्रचलन आया, ऑप्शन है ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और महाकाव्य काल में, तो इसका सही आंसर होगा उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था का प्रचलन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं कि वैदिक युग में यौ किसे कहा जाता था, यानी यौ शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो वैदिक युग में यौ शब्द का प्रयोग जौ के लिए होता था। किसके लिए, तो जौ के लिए, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि व्रीहि शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, व्रीहि, यानी यौ जो था आपका जौ के लिए था, तो इसी तरह आपको बताना है व्रीहि शब्द, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे व्रीहि शब्द का प्रयोग जो है चावल के लिए, किसके लिए हुआ है, चावल के लिए हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि अथर्व का अर्थ क्या होता है, अथर्ववेद में अथर्व का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं पवित्र, जादू, यज्ञ, स्तुति एवं दर्शन, तो इसका सही आंसर होगा अर्थ पवित्र। अगला प्रश्न जो है कि प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, तो प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ जो है अष्टाध्यायी, जिसके रचनाकार कौन है, तो इसका सही आंसर होगा पाणिनि। ठीक है, संस्कृत व्याकरण है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है, तो कौन सा स्मृति जो प्राचीनतम होगा, तो आपका सही आंसर होगा मनु स्मृति। सबसे प्राचीनतम स्मृति जो है मनु स्मृति है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामायण। ठीक है, आदि काव्य की संज्ञा जो है रामायण को दी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि प्राचीनतम पुराण कौन सा है, तो यहाँ पे दिए गए पुराणों के कुछ नाम है, इसमें सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है, दोस्तों ध्यान रखेंगे सबसे प्राचीनतम पुराण जो होगा मत्स्य पुराण। कौन सा पुराण, मत्स्य पुराण। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। ठीक है, यहाँ पे ये किरे नहीं है, किसे ध्यान रखेंगे, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, तो ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी जो है वो होगी आपकी सरस्वती। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी, तो इसका सही आंसर होगा
कुल ग्राम 20 जन जो है आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर होगा कुल। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई जो थी कुल थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में किस देवता के लिए 250 सूक्त, लगभग 250 सूक्त जो है सबसे अधिक किसकी चर्चा है, तो वो हो जाएंगे आपके इंद्र। ऋग्वेद में भगवान इंद्र के लिए 250 सूक्तों का प्रयोग किया गया है। उसके बाद दूसरे स्थान पर होगा अग्नि। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि किस वेद में सभा को नारिष्ट कहा गया है, यानी कि सभा को नारिष्ट अर्थात समूहवाद विवाद का अलुघनीय कहा गया है, तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अथर्ववेद में सभा को नारिष्ट कहा गया है, यानी सही आंसर होगा अथर्ववेद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रजापति। किसको, तो प्रजापति 69 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी बताई गई है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी बताई गई है, दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 16। संस्कारों की कुल संख्या जो है कितनी है, 16 है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि 3 ऋण में कौन सा ऋण आपका इसमें जो है शामिल नहीं है। ऋणों की संख्या 3 है, जिसमें कौन सा ऋण शामिल नहीं है, दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मातृ ऋण। ठीक है, यानी देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, ये 3 ऋण है, लेकिन मातृ ऋण ये नहीं है। अगला प्रश्न है चित्रित धूसर मृदभांड हरियाणा के किस जगह से मिले हैं। तो चित्रित धूसर मृदभांड जो है हरियाणा के कहाँ से मिले हैं, यहाँ आपका ऑप्शन है आलमगीरपुर, भगवानपुर, हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र। दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी भगवानपुर। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूत्र किस में पाया जाता है, यानी प्राचीनतम विवाह का संस्कार का वर्णन करने वाला जो है विवाह सूत्र किस में पाया जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। किस वेद में मिलता है, तो ऋग्वेद में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि प्राकृतिक संतुलन को स्थापित करने के लिए किस देवता को गोप कहा गया है, यानी ऋतु यानी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के लिए किस वैदिक देवता को ऋतस्य यानी कि ऋतस्य गोप कहा गया है, तो इसका आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वरुण को जो है प्राकृतिक स्थापत्य के लिए इनका नाम जो है प्राकृतस्य गोप कहा गया है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है निम्न में से कौन जल या समुद्र के देवता थे। तो समुद्र का देवता आपको बताना है, तो समुद्र के देवता भी आपके होंगे वरुण। कौन हो जाएंगे, वरुण। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि तीनों लोकों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है, यानी तीनों क्रमों में तीनों लोकों को माप लेने के कारण उपक्रम की संज्ञा किसे दी गई है। दोस्तों ध्यान रखेंगे उपक्रम की संज्ञा जो है किसे दी गई है, तो ये भगवान विष्णु को। सही आंसर होगा विष्णु। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है। मनुस्मृति का संबंध किससे है, यहाँ समाज व्यवस्था, कानून, राज्य की कार्य पद्धति और अर्थशास्त्र से। तो मनुस्मृति जो है यह कानूनों की एक पुस्तक थी। ठीक है, तो मनुस्मृति कानून की पुस्तक थी। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा किया गया था, तो इसका सही आंसर होगा गायत्री मंत्र जो है विश्वामित्र के द्वारा। किसके द्वारा, विश्वामित्र के द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न की विवेकता है तो जिंदावस्था व्यवस्था का संबंध किस देश से है। जिंदावस्था भी एक पवित्र ग्रंथ है और इसकी समानता जो है ऋग्वेद से की गई है।
तो ये जो है जिंदावस्था जो है किस देश की पुस्तक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान। जिंदावस्था जो है ईरान की प्रमुख पुस्तक है। अगला प्रश्न धार्मिक ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि आर्यों को आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया? यानी आर्य जो थे कहाँ से आए थे? आपका जो है आर्कटिक होम की तरफ से आए थे। तो इस सिद्धांत का जो है पक्ष यानी कि उनके पक्षधार कौन थे? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों को आर्कटिक होम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था या उनका पक्ष लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा 1028। ये तो दोस्तों टॉप 81 क्वेश्चन जो है आपके वैदिक काल से। कल का हम लोग का टॉपिक है महाजनपद काल। जो भी मित्र वीडियो को देख रहे हैं महाजनपद काल को ठीक से पढ़ लेंगे। कल आपसे महाजनपद काल से लगभग 50 प्रश्न कराए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी को बरकरार रखें और वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि जो दोस्त अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो को दोस्तों में शुरू कर दें, शेयर कर देंगे। तब तक हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।